अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे। लेक्चर नंबर 16 क्लास 6 वर्कबुक क्वेश्चन आंसर आज हमने करने हैं। सबसे पहले अपने पास पेज नंबर्स नोट कर लें। आपके पास पेज नंबर 2, 3, 4, 13, 14 और 15 आज हम करेंगे। पेज नंबर 2 की पिक्चर यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। वर्कबुक का पेज नंबर 2 है। आपके पास कुछ सिंबल्स हैं, जिनकी आपने नेचर और एग्जाम्पल्स उन सिंबल्स की लिखनी है। आपके पास जो पहला सिंबल है वो इरिटेंट का बना हुआ है, दूसरा एक्सप्लोजिव का बना हुआ है, तीसरा करेसिव का बना हुआ है, चौथा पॉइजनस का बना हुआ है और पांचवा फ्लेमेबल का बना हुआ है। तो आपने इसको मैच करना है। यहाँ पे उसका आंसर है, आपके पास जो वर्कबुक का पेज आंसर का वर्कबुक पेज नंबर 2 के आंसर मौजूद है। यहाँ पे उन चीज़ों को मैच किया हुआ है। अब आप ये इजीली कर सकते हैं कि इरिटेटिंग को इरिटेटिंग के साथ मैच किया हुआ है, फ्लेमेबल को फ्लेमेबल के साथ, पॉइजनस को पॉइजनस के साथ, करेसिव को करेसिव के साथ और एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोजिव के साथ। इसके बाद जो है हमारे पास पेज नंबर 2 हो चुका है। इसके बाद पेज नंबर 3 है। कुछ आपके पास ऑपरेटर्स की पिक्चर्स मौजूद हैं जिसकी आपने सेक्शनल डायग्राम्स बनानी है। टोटल 10 ऑपरेटर्स हैं आपके पास। इनके नाम और डायग्राम आपके पास आंसर में गिवन है। बुक का पेज नंबर 3 और 4 का आंसर आपके सामने मौजूद है। टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब, पिपेट, फिल्टर फनल, गैस जार, बीकर, ट्राइपॉड स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर और एवापोरेटिंग डिश। इसके बाद जो आपके पास पेज नंबर 13 है वो है वर्कबुक का एमसीक्यूज का पेज है, पेज नंबर 13। अब आप देखें तो इसके अंदर इसके आंसर आपने इस ब्रैकेट में भी लिखना है। जो यहाँ पे ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा होगा, आंसर ब्रैकेट में ऑप्शन लिखेंगे और इसको टिक आउट करेंगे। इसी तरह आंसर पहले का आंसर ए, या एरो आपको शो कर रहा है सी, ए और आपके पास है डी, और ये डी आंसर हो गया। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो पेज नंबर 14 पे भी आपके पास लास्ट 5 एमसीक्यूज है जिसका आंसर यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद आपके पास जो पेज नंबर 14 पे है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड फ्री रिस्पांस क्वेश्चन आंसर है। आपने स्पेस में करेक्ट आंसर लिखना है। पहला है कि इंटरनेट एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी की या साइंस की, तो आंसर है टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपके पास यूज़ और अब्यूज़ लिखने साइंस इंटरनेट के। पहला है इट कैन हेल्प अस लुक अप अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आसानी से देखने के कामों में आता है, मदद करता है। इट कैन बी यूज टू स्प्रेड आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन हार्म द सोसाइटी क्विकली एंड वाइडली। अच्छा, ये इंटरनेट काम, ये बुरा काम इसका क्या है कि कोई से भी आइडियाज़ जो गैर इखलाकी होते हैं, गैर मजहबी होते हैं, जो हमारे माशरे को नुकसान करते हैं, ये बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से उसको फैलाता है। यू शुड नॉट रेडिली बिलीव everything we read on the internet. Identify this attitude what is important in the learning of science. जब भी हम कोई चीज़ नेट पे पढ़ें तो हम फ़ौरन यकीन ना कर लें। तो हमने साइंस के सीखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? स्पेक्टिज्म, मतलब उसके जो शकूक व शुबहात हैं वो हमारे दिमाग में पहले क्लियर होने चाहिए। इसके बाद आपके पास 14 के बाद पेज नंबर 15 है। अगर आप देखें, विद लोड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इट कैन लीड टू प्लेरिज्म which is copying other work and presenting it on your own. This show a lack of integrity. Give one reason why plagiarism is undesirable in the learning of science. अच्छा बेटा, प्लेजियरिज्म ये होता है जब भी हम आगे कोई रिसर्च करते हैं पीएचडी या एमफिल लेवल पे, तो हम अपनी एक रिसर्च लिख के देते हैं और एक पेपर हमारे पब्लिश होते हैं, उसको हम प्लेजियरिज्म कहते हैं। और उसमें 90% ये होता है कि दूसरे उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे इसका आंसर यहाँ पे मौजूद है, बाय कॉपिंग अदर वर्क यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग योरसेल्फ। दूसरों का काम छापने से आप कुछ नहीं सीखोगे। यू आर बीइंग अनफेयर टू अदर्स हुज वर्क आर बीइंग कॉपीड। आप उनके साथ गलत करोगे, अनफेयर करोगे, जो आपका जिनका आप काम कॉपी करोगे।
इसके बाद आपके पास क्या है, ऑब्टेन व्हेन द एयर होल आर क्लोज्ड। अच्छा, जब होल जो है, एयर होल जो है क्लोज होगा तो क्या होगा, लुमिनियस फॉर्म होगा, लुमिनियस फ्लेम होगा, प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सॉल्ट, लुमिनियस फ्लेम। इट इज यूज फॉर हीटिंग। नॉन लुमिनियस फॉर्म is very hot and steady. Non-luminous form or cannot be seen clearly from far. Non-luminous form, non-luminous flame, sorry. अच्छा, अब आपके पास है पेज नंबर 15 पे है, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट वेदर सरफेस एरिया इफेक्ट हाउ वाटर एवापोरेट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में पानी के ऊपर जो सरफेस एरिया है वो इफेक्ट करता है क्या उसका एवेपोरेट होने में। राइट, एम ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, आपने इन्वेस्टिगेशन का एम लिखना है, टू फाइंड आउट वेदर सरफेस एरिया इफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर। हमने आज इन्वेस्टिगेट करना है कि जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो पानी के एवेपोरेट होने पे इफेक्ट करता है। राइट डाउन द वेरिएबल टू चेंज एंड द वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट। वेरिएबल टू चेंज, हमने कौन सा वेरिएबल जो है जो चेंज करना है, सरफेस ऑफ वाटर एंड वाटर कंटेनर। वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट, अच्छा वेरिएबल चेंज हो सकता है और जो हमने कांस्टेंट रखना है वो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जितना हमने पानी एक कांस्टेंट लेना है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर उसको हमने कांस्टेंट रखना है। मटेरियल एंड टेक्सचर ऑफ कंटेनर के मतलब कंटेनर किस तरह का बना हुआ है। प्रेजेंट ऑफ विंड, वहाँ पे जो हवा वगैरह मौजूद है। और टाइम टेकन फॉर द एवापोरेट टू फॉर द वाटर टू एवापोरेट, टाइम टेकन फॉर द वाटर टू एवापोरेट। वेरिएबल जो कीप कांस्टेंट है उसका आंसर ये है द वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने जो जो चीज़ें कांस्टेंट रखनी है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर है, मटेरियल एंड टेक्सचर ऑफ द कंटेनर है, प्रेजेंस ऑफ विंड, ब्रीज, टाइम टेकन फॉर द वाटर टू एवापोरेट, कितना टाइम ले रहा है पानी एवापोरेट होने में। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, अब आपकी ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट क्या है, यू हैव टू मेक in your investigation. The volume of water has not evaporated after the time period. अच्छा, क्लास एंड होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।